हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज 4.3 के हमारे बचे हुए क्वेश्चन रह गए थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास बचे। क्वेश्चन में दे रखा है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 93/8 आवर्स। दो टैप है वो मिलके एक वाटर टैंक को 93/8 आवर्स में फिल करते हैं। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। और जो लार्जर वाला डायमीटर का टैप है वो स्मॉलर वाले से 10 घंटे लेगा अगर वो सेपरेटली यूज होगा। तो आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो कितने टाइम में वो ईच टैप उसको कंप्लीटली फिल करेगा। आप बच्चे ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप मान लीजिए लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप। आपने मान लिया स्मॉलर डायमीटर वाला टैप अगर आपके x आवर्स ले रहा है तो लार्जर वाला कितना लेगा, उससे 10 आवर कम लेगा। तो लेट टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप इक्वल्स टू x माइनस 10 आवर। अब अच्छा बच्चे इसमें अब हमारा रहता है 1 डे कॉन्सेप्ट या 1 आवर कॉन्सेप्ट। ये हमने क्लास 8 में जिनके पास प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स होगी उसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, जिनको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए सपोज कोई एक पर्सन है वो किसी काम को करता है मान लीजिए 5 डेज में, तो इसका मतलब उसका 1 डे का काम क्या हो गया, उसने एक दिन में 1/5 काम किया होगा, है ना। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 जब तो पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा 5/5 1। मैथ में कंप्लीट वर्क को बोलते हैं 1, फ्रैक्शन में हम क्या होता है कंप्लीट हमारा 1 आता है। तो जैसे कोई पर्सन अगर किसी काम को 2 डेज में करता है तो इसका मतलब उसका 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा 1/2। कोई पर्सन किसी काम को 3 डेज में करता है तो उसका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/3। इसी तरह से अगर कोई पर्सन किसी काम को स्मॉलर डायमीटर वाली टैप अगर किसी को x आवर में फिल करती है तो एक दिन में कितना करेगा 1/x, या फिर एक आवर में कितना करेगा 1/x। तो ये हम लिखते हैं 1 आवर वर्क ऑफ स्मॉलर डायमीटर टैप। स्मॉलर डायमीटर टैप का 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 1/x। 1 आवर वर्क ऑफ लार्जर डायमीटर टैप, तो लार्जर वाले का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 1/x माइनस 10। अच्छा हमें कंप्लीट काम दे रखा है कितने घंटे में फिल होगा 93/8 में। अगर इस फ्रैक्शन को मैं सॉल्व कर लेता हूं कितना आ जाएगा 8 9 से 72 और ये कितना आ गया 75। हमारे पास आ गया 75/8, मतलब कि 75/8 आवर में वो दोनों मिलकर उसको भरते हैं। तो बच्चे 1 घंटे का इसका काम क्या है 1/x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलर डायमीटर का 1 घंटे का काम प्लस लार्जर डायमीटर का 1 घंटे का काम किसके इक्वल होगा, टोटल का 1 आवर, है ना। जो टोटल काम हो रहा है उसका भी 1 घंटा निकाल लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है हमारा 75/8, उसका 1 आवर क्या होगा 1/75/8, मतलब वो क्या हो जाएगा 8/75। ये बात समझ में आई ना, क्या करना है लिखेगा 1/75/8। तो ये रेसिप्रोकल होकर सीधा हमारा कितना आ गया 8/75 आ गया। अब बाकी को आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इसको आप क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे x माइनस 10, ये x माइनस 10 इधर आ जाएगा प्लस ये x इधर आ जाएगा। x कितना हो गया हमारा 2x माइनस 10 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आपका। और इससे आपका x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या होगा आपका स्मॉलर डायमीटर ने कितना टाइम लिया है और उसमें से 10 माइनस कर दो तो आपके पास लार्जर डायमीटर ने कितना टाइम लिया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको दे रखा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 10 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। दो जगह है मैसूर एंड बेंगलोर, उसके बीच में कितना किलोमीटर है 132 किलोमीटर की जगह है। तो क्वेश्चन में दे रखा है जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना टेक्स 10 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। आपकी एक्सप्रेस ट्रेन क्या है 10 आवर नहीं 1 आवर। एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, और स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो कितनी ज्यादा है
11 किलोमीटर पर आवर मोर। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है? 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन है ना। उसकी स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की क्या है? पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो आपको दोनों की स्पीड बतानी है। मैंने आपको बताया था इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे? सबसे पहले स्पीड को मानोगे। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। आपने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है? उससे 11 किलोमीटर पर आवर मोर है। 11 किलोमीटर पर आवर मोर है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बात क्लियर है? उसकी स्पीड को हमने x माना पैसेंजर की, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? उससे 11 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाएगी। अब आगे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में क्या करना है? आपको सीधा टाइम निकालना है। टाइम निकालो। आपको बताइए टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने टाइम पर निकाला, क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस दे रखा था क्वेश्चन में कितना है? 132। तो डिस्टेंस आ गया 132 अपॉन स्पीड कितना हो गया? x। सेकंड केस में आप क्या करोगे? टाइम टू निकालोगे t2, वो भी होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 132 अपॉन स्पीड क्या देखो? x प्लस 11। तो ये आ गया x प्लस 11। अब मैंने बताया था इन दोनों टाइम का डिफरेंस क्या होगा हमारा? तो यहाँ पे दे रखा हमें कि 1 आवर लेस देती है। अब बच्चे t1 में से t2 माइनस करूंगा, t2 में से t1 माइनस करूंगा, ये डिटरमाइन करेगा हमारी स्पीड कौन सी ज्यादा है। देखिए इसकी स्पीड सिर्फ x है, इसकी स्पीड क्या है? x प्लस 11 है, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। मतलब ये वाला टाइम ज्यादा होगा। मतलब क्या आएगा हमारा? t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1। जो डिफरेंस दे रखा है 1 आवर लेस। तो कोई भी आपका स्पीड ट्रेन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, अगर आपको उसमें डिस्टेंस दे रखा है तो आप सिंपल क्या करोगे? आप एक की स्पीड को मानो x, दूसरी स्पीड वही आपको ज्यादा होगी या कम होगी तो x प्लस 5, x प्लस 6 या x प्लस 8 जो भी होगा। उसके बाद आप दो टाइम निकालोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। अब उन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? जितना टाइम को ज्यादा या कम ले रहा है। गॉट इट? बाकी बात कर लेते हैं। हम t1 की जगह ये वैल्यू रखी है हमने 132 बाय x, माइनस t2 की जगह वैल्यू रखी 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। अब इसका क्या ले लोगे आप? एलसीएम ले लोगे x प्लस 11, x प्लस 11 इधर जाएगा 132 ब्रैकेट में x प्लस 11 माइनस 132x इक्वल्स टू 1। सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व खुद ही करोगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप ये खुद सॉल्व करोगे। गॉट इट? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हमें दे रखा है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। कि दो स्क्वायर के एरिया का सम कितना है? 468 है। तो मैं अगर एज्यूम कर लेता हूं दो स्क्वायर बना लिया मैंने। एक स्क्वायर हो गया ये जिसकी साइड x है, एक स्क्वायर ये जिसकी साइड कितनी है मेरे पास? y है। सेकंड कंडीशन दे रखी है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर। उसके पैरामीटर का डिफरेंस कितना है? 24 है। तो आपको साइड बतानी है स्क्वायर की क्या होगी। तो बच्चे देखो आप सबसे पहले वैल्यू देना, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स बी x एंड y। आपने स्क्वायर की साइड को मान लिया x और y। अब बच्चे पहली कंडीशन क्या है? सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। दोनों स्क्वायर के एरिया का सम। तो अगर इसकी साइड x है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। इसकी साइड y है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। सम का मतलब इसको मैं ऐड कर दूंगा। इक्वल टू कितना? 468। इक्वल टू 468। सेकंड कंडीशन दे रखी है हमें एंड डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड। तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 4x, इसका पैरामीटर हो जाएगा 4y। डिफरेंस का मतलब इनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वल टू कितना है? 24। इक्वल टू 24। बच्चा आप इसमें 4 कॉमन ले सकते हो। क्या बचा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। 4 मल्टीप्लाई का इधर किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x आ गया हमारे पास 6 प्लस y। इसको आप सेकंड इक्वेशन अज्यूम कर लो, इसको फर्स्ट कर लो, सेकंड की वैल्यू को क्या कर दो? फर्स्ट में पुट कर दो। लिख देते हैं यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दिया मैंने। दे रखा था हमें
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, x की जगह वैल्यू लिख दी 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 468। बाकी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें क्या लगा दोगे आप, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई, 2 इंटू 6 इंटू वाई क्या हो गया 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस का, अब ये 468 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। अब बच्चे इसको सॉल्व करते हुए आप देखना हर किसी में 2 कॉमन भी आ रहा है, तो 2 को आप कॉमन ले लीजिएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेना और उसके बाद 2 कॉमन लेके और इसलिए ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज इसके बाद 4.4। व्हाट इट, तो बच्चे एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको निकालना सिखाई रखा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। आप d निकालते हैं, अगर आपने d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब d आपका पॉजिटिव आता है, तो क्या होता है रूट एग्जिस्ट करते हैं और वो डिफरेंट होते हैं। अगर d आपका इक्वल टू 0 आता है तो रूट एग्जिस्ट करते हैं और वो इक्वल होते हैं। बट अगर d लेस देन 0 आता है, मतलब नेगेटिव होता है, तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सेम ये चीज आपको इसमें करनी है बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आप इसे कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। आपने इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर किया तो आप a आ गया आपके पास 2, b आ गया आपके पास -3, c आ गया आपके पास 5। आप d निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर b कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, a क्या है 2, c क्या है 5, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40 आ गया, ये हमारा कितना था माइनस का 31। अब d क्या है, d इज लेस देन 0, तो देयरफॉर रूट्स मतलब रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपको यही नेचर बताना है कि रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो फिर किस तरह से होगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी है, इसको भी देख लेते हैं साथ में हम। क्वेश्चन में दे रखा 3x स्क्वायर माइनस, और क्वेश्चन के ऊपर आपको दे रखा फाइंड नेचर ऑफ रूट्स इफ दे एग्जिस्ट देन आल्सो फाइंड द रूट्स। तो यहां तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो हम निकालेंगे नहीं इसको। सेकंड वाले पार्ट में 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। वही कंपेयर करते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, सीधा निकालते हैं d, क्या होगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर b क्या है -4 रूट 3, तो -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3 इंटू c क्या है 4, क्या हो गया -4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, रूट 3 का कितना आ जाएगा 3, 16 3 कितना आ जाएगा हमारा ये 48 आ गया, माइनस ये कितना आ जाएगा 48, d कितना हो गया आपके पास